जय हिंद जय भारत। आप हमारे पीछे एक थंबनेल देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है खान सर हुए गिरफ्तार। और एक और मुद्दा आजकल मार्केट में चल रहा है हैशटैग एसएससी स्कैम। इन दोनों चीज़ों पे हम अभी बात करेंगे और ये वीडियो सबसे पहले स्टार्टिंग में हम आपको एक दो पॉइंट क्लियर कर दें। सबसे पहला पॉइंट कि किसी भी गवर्नमेंट को या फिर किसी के प्रति ये वीडियो नहीं बनाया जा रहा है। हम जो बोलेंगे ये मेरा पर्सनल सोच है और हम अपने सोच को आपके सामने लाना चाहते हैं। और हम भी एक शिक्षक कम्युनिटी के लोग हैं, हम भी एक शिक्षक हैं और पेशे से शिक्षक ही हैं और आने वाले समय में भी शिक्षक ही रहेंगे। तो अगर हमारे कम्युनिटी में कुछ गलत हो रहा है और कुछ शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है तो आवाज़ उठाना आज के डेट में बहुत ज़रूरी है। तो हम किसी भी सरकार को इंडिकेट करके ये वीडियो नहीं बना रहे हैं और ना ही हमको कोई कोर्स बेचने के मकसद से और ना ही व्यूज बढ़ाने के मकसद से हम यहाँ पर आए हैं, क्योंकि हमारा चैनल उतना बड़ा है ही नहीं। तो हम जो भी बोलेंगे वो टू द पॉइंट बोलेंगे और जो मार्केट में हो रहा है उन सारे मुद्दों पे बात करके बोलेंगे। सबसे पहले हमारे सोसाइटी में आजकल हो क्या रहा है, आजकल एग्जाम के नाम पे इतना बड़ा बड़ा घोटाला हो रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। अभी बिहार में एक आंदोलन चल रहा है जिस आंदोलन में ऐसा माना जाता है और ऐसा हम भी मानते हैं कि शिक्षा जगत में ये जो व्यक्तिगत यहाँ पे खान सर के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक महान हस्ती हैं जो टीचर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और इनसे रिप्रेजेंटेशन भी मिलता है कि हाँ एक शिक्षक हो तो ऐसा हो और इस लायक हो। दो तीन शिक्षक हमारे नज़र में बहुत ही महान होते हैं जिसमें से एक इनका नाम है। अब इनके बारे में हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आजकल हमारे समाज में चल क्या रहा है उस पर बात करेंगे। जैसे कि आपके पीछे एक यहाँ पे फोटो दिख रहा है। अब ये फोटो बिहार का है। बिहार में बीपीएससी एग्जाम को लेकर नॉर्मलाइजेशन को लेकर एक आंदोलन छिड़ा हुआ है और ये बिहार एक पहला स्टेट नहीं है जहां पे इसके बारे में चर्चा हो रहा है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये आंदोलन आज से पहले यूपी में भी हो चुका है। यूपी में आरओ परीक्षा को लेकर और बहुत सारा परीक्षाओं को लेकर नॉर्मलाइजेशन वहां पे लगाया गया। यूपी पीसीएस में नॉर्मलाइजेशन लाया गया, वहां भी बच्चे आंदोलन किए, लेकिन बाद में उस आंदोलन को मानते हुए और वो उस नॉर्मलाइजेशन वाले कैरेक्टेरिया को हटा दिया गया। इसके पहले राजस्थान में भी ये हुआ, वहां भी आंदोलन चला। एसएससी में नॉर्मलाइजेशन तो लागू हो ही गया है, रेलवे में नॉर्मलाइजेशन लागू हो ही गया है, नॉर्मलाइजेशन चल ही रहा है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि आज के डेट में शिक्षा का मतलब स्थिति क्या है, कहां पे वो आके खड़ा हुआ है। मुद्दा ये है आजकल कोई भी वैकेंसी निकलता है, कोई भी आपका नौकरी का नोटिफिकेशन आता है तो एग्जाम पहले बच्चा देगा, पहले प्री देगा, फिर मेंस देगा, फिर वो आंदोलन करेगा और उसके बाद कहीं जाके उसका ज्वाइनिंग होगा अगर सीट बचे तो, अगर धांधली ना हुआ तो। लेकिन जितना भी चुनाव हमारे देश में हो रहा है, क्या इन सभी चीजों पे कोई भी नेता आपके आके बोल रहा है? क्या कोई भी नेता खुले मंच से ये बोलने को तैयार है कि आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए, हम आपको बहुत सारा भर्ती देने वाले हैं, आप युवाओं के लिए देश समर्पित है, हम आपको रोजगार देने वाले हैं? नहीं बोलने को तैयार है। नेता लोग क्या बोल रहे हैं कि हम आपको आटा देंगे, चावल देंगे, 200 रुपया महीना देंगे, एक रहिए तो सेफ हैं, यही बोल रहे हैं नेता लोग। लेकिन शिक्षा पे कोई बोलने को तैयार नहीं है कि शिक्षा ही हमारा देश का पिलर है। एक लाइन बड़ा कड़वा है लेकिन हम आपको बोलना चाहते हैं कि जितने भी लोग आजकल हमारे देश के हैं, महान बुद्धिजीवी जो नेता बने पड़े हैं, वो बोलते हैं कि हमारे देश में किसानों का बात सुना जाता है, युवाओं का बात सुना जाता है और महिलाओं को रक्षा प्रदान किया जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि इन्हीं तीनों को सबसे ज्यादा परेशान भी किया जा रहा है। आए दिन महिलाओं पे रेप हो रहा है, आए दिन बच्चा सुसाइड कर रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, नौकरी मिल रहा धांधली हो रहा है, किसान आंदोलन आज तक चल रहा है। तो परेशान भी यही लोग हैं और जबकि जितने बड़े बड़े नेता हैं वो बोल रहे हैं कि हम इन्हीं को सबसे ज्यादा मानते हैं और इन्हीं के लिए काम कर रहे हैं और यही तीनों सबसे ज्यादा परेशान है। बिहार में जो आंदोलन चल रहा है नॉर्मलाइजेशन को लेकर, इसका स्थिति आप ये फोटो से देख सकते हैं कि बच्चों पे लाठीचार्ज किया जा रहा है, लोग मार रहे हैं और नेता पे कोई लाठीचार्ज करने को तैयार नहीं। नेता तुरंत फोन लगा देगा, बोलेगा कोई लाठीचार्ज नहीं होगा। लेकिन बच्चा जहां भी आंदोलन करने पे आ जाए वहां पे उनको खेदड़ के भगा दिया जाता है, लाठीचार्ज किया जाता है, बच्चों को हाथ पैर तोड़ दिया जाता है। कितने सारे बच्चे यहाँ से जिनका पैर टूट गया, हाथ टूट गया, वो पटना के पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती हैं। इसका कोई मीडिया में रिपोर्ट नहीं आएगा। अब यही आंदोलन में जो हमारे खान सर है बिहार वाले, वो गए उसको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा मुद्दा है। सबसे पहले तो लोगों को समझ नहीं आया कि नॉर्मलाइजेशन क्या है। आसान भाषा में समझिए तो नॉर्मलाइजेशन वो चीज है जिससे किसी का रोजी रोटी छीन जा रहा है।
किसी शिफ्ट में 5 नंबर बढ़ा दिया जा रहा है, किसी शिफ्ट में 10 नंबर बढ़ा दिया जा रहा है, 20 नंबर बढ़ा दिया जा रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन से बच्चों का रिजल्ट खराब हो जा रहा है। और ये एग्जाम इतने सारे शिफ्टों में हो रहा है कि फिर कहने का नहीं है। बच्चा का डिमांड सिर्फ है कि एक दिन एक पेपर पे एग्जाम हो, लेकिन जो बिहार का बीपीएससी आयोग है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है, तो इसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। अब खान सर गए, इसमें बच्चों को पहले लाठीचार्ज करके भगा दिया गया, उसके बाद इनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। हमारे देश में कितने नेता ऐसे हैं, जितने भी नेता बने पड़े हैं सारे के सारे क्रिमिनल हैं, लेकिन उनको कोई जेल में नहीं डाल रहा है, ना ही उनके बारे में कोई बात कर रहा है। वो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में बैठे हुए हैं, लेकिन उनको कोई भी जेल में नहीं डाल रहा है। लेकिन अगर कोई शिक्षा जगत में बेहतर करना चाहता है और उन बच्चों के लिए खड़े हो पा रहा है, तो उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जा रहा है। जो हम टैक्स पे करते हैं, जो हमारे जैसे मिडिल क्लास के लोग टैक्स पे करते हैं हर चीजों पे, उन्हीं टैक्स से वो नेताओं का घर चलता है। और वो ऐसा जीवन जी रहे हैं कि हमारा 7 पुहुत, और अगर हम 7 जन्म भी ले लेना तो वैसा हम लोग को सोसाइटी नहीं मिल पाएगा। उनके पीछे पीछे लोग 20-20, 50-50 गाड़ी बॉडीगार्ड के साथ साथ चल रहा है। और ये जो हम और आपके बारे में बात करें, जो विद्यार्थी है, जो पढ़ के वहां तक पहुंचकर उनको लाठीचार्ज किया जा रहा है, और उनके साथ जो खड़ा हो रहा है उसको जेल में डाला जा रहा है। ये है हमारा समाज, और ये है हमारा सोसाइटी, और यही हमारा सरकार है जो हम लोगों से करवा रहा है। अब ये जो है, इनका स्थिति इतना खराब हुआ कि ये सीधे सीधे हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। अब इस चित्र से, ये जितना भी चित्र हम आपको दिखा रहे हैं, इससे 2-3 चीज और क्लियर करना चाहते हैं। आजकल हमारे देश में एक नारा चला हुआ, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, पता नहीं क्या क्या है। हम ये वीडियो जानबूझ के लिए हैं। ये इनका नाम है खान सर, और इनका नाम है रोशन आनंद सर। ये कौन से कम्युनिटी से आ रहे हैं? जब नाम खान है तो आप समझ सकते हैं, और ये रोशन आनंद सर जो किस कम्युनिटी से आ रहे हैं वो आप समझ पा रहे हैं। लेकिन ये दोनों बहुत प्यार से बैठे हुए हैं। इधर एक सामने वीडियो दिख रहा होगा, इनका नाम है रहमान सर, जो पटना के रहमान सर हैं। इनके हाथ में धग्गी और इनके ये कंधे पे हमेशा भगवा गमछी रहता है। लेकिन लोग आपस में क्या बोल रहे हैं कि कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कौन कट रहा है, कौन बट रहा है, कहां सेफ नहीं है? किसी को अपना रोटी जुगाड़ने से फुर्सत मिलेगा तब तो कोई किसी पे उंगली उठाएगा। ये पिक्चर से आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई समाज को बांट नहीं रहा है। समाज को बांट कौन रहा है वो आपको भी समझ में आ रहा है। लेकिन जहां पे भी अगर अच्छे चीजों के लिए आवाज उठाया जा रहा है, वहां पे लोग उसको मार के खदेड़ दे रहे हैं। अब इनका ये स्थिति हो गया है, 2 दिन में ये इस स्थिति पे पहुंच गए हैं कि हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। और ये अपने हक की लड़ाई के लिए नहीं लड़े थे, ये बच्चों के हित के लिए लड़े थे। लेकिन आज कहां है इनका स्थिति, वो आप देख सकते हैं। तो ये चल रहा है सोसाइटी में। इसके पहले हमारे झारखंड के बारे में बात कर लें थोड़ा। इसके पहले झारखंड में भी एक एग्जाम को लेकर बहुत ज्यादा आंदोलन हुआ, जिसका नाम है सीजीएल। यहां पे बहुत सालों से आंदोलन चल रहा था, अब इसका जाके रिजल्ट आया झारखंड के एग्जाम का। अब झारखंड के एग्जाम में भी बहुत आंदोलन चला, बच्चों को बहुत मारा गया, पीटा गया, पेपर लीक हुआ, दिस डैट हुआ। आजकल भारत में कोई भी सरकार चुनाव में आके ये बोलने को तैयार नहीं है कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो कभी पेपर लीक का मामला नहीं आएगा, हर बच्चों को एक बार परीक्षा दिलवाएंगे, और वो भी बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, हर चीज आपके सामने होगा। कोई बोलने को तैयार नहीं है। हर बार पेपर लीक, यहां तक कि नीट का परीक्षा का भी पेपर लीक, सीजीएल का पेपर लीक, बिहार में पेपर लीक। उसके पहले एगो एमटीएस का एग्जाम हुआ, अभी एसएससी 2024 में एक एमटीएस का पेपर हुआ। एमटीएस में ये बिहार का न्यूज है पेपर का, कि पूर्णिया के केंद्र पर एसएससी परीक्षा के हर पहली में बैठाए जाते हैं 10 फर्जी विद्यार्थी। अब एमटीएस में भी पेपर लीक हो रहा है, वहां पे फर्जी अभ्यर्थी को बैठाया जा रहा है। लेकिन इन मुद्दों पे किसी को बात करने का समय नहीं है। हमारा चैनल बहुत छोटा सा है, ये वीडियो 200-100 लोगों तक पहुंच पाएगा। लेकिन जिनका भी बड़ा बड़ा चैनल है वो इस आवाज को जरूर उठाइए, क्योंकि शिक्षा ही हमारे समाज को बनाता है, और अगर यही बिगड़ जाएगा तो आने वाला समाज कभी नहीं सुधरेगा। लेकिन इसमें हमारा भी बहुत बड़ा योगदान है। इन सारे चीजों को दिखाने का पर्पस बस इतना है कि कुछ लोग आंख खुले, और आप शिक्षा एक ऐसा हमारा सीढ़ी है जिससे आने वाला पीढ़ी हमारा बहुत मजबूत होगा। लेकिन इस पे बात करने का किसी को फुर्सत नहीं है। लोग लगे पड़े हैं दूसरे मुद्दे पे, न सरकार को बात करने का फुर्सत है, न नेताओं को बात करने का फुर्सत है। और जो बात कर रहा है उस पर लाठी डरा जा रहा है, उसको डराया धमकाया जा रहा है, उसको जेल में डाला जा रहा है। यही चल रहा है। ये एसएससी का हाल है।
नीट परीक्षा का भी यही हाल है, बीपीएससी का भी यही हाल है, झारखंड का भी यही हाल है, यूपी का भी यही हाल है, राजस्थान का भी यही हाल है, मध्य प्रदेश का भी यही हाल है। सारे स्टेट में यही चल रहा है। अब देखो इसमें योगदान भी किसका है? योगदान भी हमारा ही है। अब कैसे योगदान है वो हम आपको दिखा रहे हैं, एक फोटो दिखा रहे हैं, उस फोटो से क्लियर हो जाएगा। देखो योगदान, हमारा योगदान क्या है। ये फोटो देख रहे हैं हमारे पीछे, ये फोटो कहीं भीड़ का नहीं है, ये पुष्पा 2 रिलीज का फोटो है। पुष्पा 2 जब रिलीज हुआ था ना, तो उनके हीरो का नाम भी हमको नहीं पता, अर्जुन करके कुछ नाम है। वो जब आए थे बिहार में तो इतने लोग देखने गए थे, काउंट नहीं कर पाएंगे आप, ये काउंट नहीं कर पाएंगे। ये हमारा हाथ में है और ये हम युवा हैं, हम भी इसी दिशा में जा रहे हैं। हम किसको मान रहे हैं अपना आदर्श? एक बड़े बड़े सुपरस्टार को। अभी पुष्पा 2 के बारे में एक और न्यूज मिला होगा, आप पढ़ लीजिएगा जाके। हैदराबाद में ऐसा ही भीड़ लगा जिसमें एक महिला का मौत हो गया, आज का न्यूज है। और उस महिला को ये जो सुपरस्टार है पुष्पा 2 के, वो 25 लाख रुपए दे दिए और वो मामला खत्म हो गया। आज का न्यूज है, जाके पढ़ लीजिएगा। अब ये भीड़ में अगर किसी को भी कुछ हो जाए तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन लेगा? और ये हमारे देश के युवा हैं, जो किसी एक आदमी के पीछे इतना पागल हो गया है, इतना पागल हो गया है कि उसको अपना शिक्षा और अपने देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है। उस एक आदमी को देखने के लिए इतना भीड़ जुटा हुआ है। तो हमारा भी योगदान 100% है कि हम शिक्षा जगत को बेहतर करना ही नहीं चाहते हैं। हमारा 1.5 GB का डेटा जो है ना, वो रील्स देखने में दिन भर परेशान है। रील्स देखेंगे, मस्त एकदम लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो कहां बात होगा शिक्षा पे? और कौन बात करेगा? और जो बात करेगा वो लाठी खाएगा, जेल में जाएगा। ये मुद्दा है भाई। इसके बाद एक चीज और दिखाते हैं हम आपको। ये बहुत ताजा ताजा खबर और बहुत रिसर्च करने के बाद ये सारा फोटो हम आपके सामने लेकर आए। ये देखो कोलकाता का फोटो है ये कोलकाता का फोटो है। कोलकाता में ऐसे 4-5-6 महीना पहले कुछ केस हुआ था, जो आपको भी मालूम है बहुत अच्छे से। उसके प्रति बहुत प्रोटेस्ट चला था और ये केस जो है सितंबर 2024 का था, जो आपको मालूम है कौन सा केस था। उस पर बहुत आंदोलन चला। और अभी यहां पर एक न्यू ईयर आने वाला है, नया साल आने वाला है, तो उसमें लोग बहुत मौज मस्ती से जीना चाहते हैं, नए साल को मनाना चाहते हैं, बड़े तौर पे जश्न मनाना चाहते हैं। उसके लिए इतना भीड़ जुटा हुआ है। ये देखो, आप देख के ना पागल हो जाएंगे। अब इस भीड़ में कौन कौन होगा? कोई 60 साल और 50 साल का बुजुर्ग तो नहीं आया होगा। ये हमारे जैसे और आपके जैसे युवा गए होंगे यहाँ पे इस भीड़ में, जो क्यों हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए, नया साल आने वाला है, जश्न आने के लिए गए होंगे। ये है हमारा देश का युवा। और फिर बात करते हैं कि शिक्षा खराब होते जा रहा है। शिक्षा कहां से सुधरेगा भाई? शिक्षा तो हम ही खराब कर रहे हैं। और जो लोग आगे आ रहे हैं उनको बदनाम कर दिया जा रहा है, उनको खराब बोल दिया जा रहा है, उनको जेल में डाल दिया जा रहा है, उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। कुछ हमारे गिने चुने 5% लोग हैं। तो सुधारने और नहीं सुधारना ये हमारे हाथ में और आपके हाथ में है। अब आपको ये बात समझना पड़ेगा कि जो आपके आसपास राजनेता है उनसे क्या सवाल पूछा जाए और किस नाम पे वोट दिया जाए, ये सारा चीज आपको समझना पड़ेगा। जो बेहतर के लिए आगे आ रहा है उस पे यही आंदोलन और वही गलत गलत केस करके उसको अंदर डाल दिया जा रहा है। हम किसी टीचर का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन ध्यान से वो अपने स्टेटमेंट पे एक दिन देखिएगा कि उनका वीडियो है जो वायरल है, वो खुलेआम बोलते हैं कि अगर बच्चा मेरे साथ ना रहे तो आज हमको बिहार सरकार और कोई भी सरकार उठा के अंदर डाल दे। यानी जो अगर बेहतर के लिए बात करेगा वो अंदर जाएगा, और अगर जो गुलामी खटने को तैयार है वही आजादी से घूम सकता है। और अगर कोई आवाज उठाएगा, गलत के प्रति आवाज उठा दे, तो वो फिर जीने के लायक नहीं है। उस पर लोग तमाम तरीके का इंजाम लगा के उसको अंदर डाल देंगे। ये हमारा सोसाइटी है। अभी एक नया मुद्दा चल रहा है एसएससी के स्कैम को लेकर। एसएससी में सीजीएल में बहुत ज्यादा नंबर आया, कट ऑफ। अब उसको लेकर एक नया महायुद्ध छिड़ा हुआ है यूट्यूब पे कि ये गलत है, वो गलत है। भाई इसमें भी हमारा ही योगदान है। अब ये जो एसएससी का स्कैम चल रहा है, बिहार में ऐसे ऐसे लोग हैं, और दूसरा गार्जियन का भी इसमें पूरा साथ है। कोई बच्चा 10 लाख 20 लाख कहां से पैसा ला सकता है? किसका इतना हिम्मत है कि 10 लाख 20 लाख रुपए? हमसे कोई बोले कि 20 लाख रुपए देके नौकरी ले ले, खैर वो अलग बात है, लेकिन 20 लाख रुपए आप कहां से लेकर आएंगे? हम अपने घर से ही मांगेंगे ना 20 लाख रुपए की, हमको वहां देना, नौकरी लग जाएगा। तो इसमें योगदान किसका है? इसमें योगदान भी हमारे लोगों और हमारे घर के जैसे लोगों का है, जो पैसे को बढ़ावा देके चिटिंग करवा रहे हैं, 5 लाख 10 लाख रुपए देके अपने बच्चों को वहां पे बैठा रहे हैं, और फिर बाकी जो लोग हैं उससे परेशान है। वो बोल रहे हैं कि धांधली हो रहा है। तो ये पैसा देने वाला कौन है? हमारे बीच का 2-4 लोग हैं जो पैसा देके नौकरी ले रहे हैं, और उसके बाद जो अच्छे लोग हैं, जो मेरिट वाले लोग हैं, वो परेशान है। और यही धांधली चल रहा है।
इस वीडियो के पीछे का मकसद बस इतना सा है कि आप युवा हैं और हमारे देश के सीढ़ी हैं, तो आप थोड़ा आंख खोल के रहिए, क्या गलत हो रहा है उस पर आवाज उठाइए और कहां बेहतर होगा, इस सोसाइटी को, इस समाज को कैसे आगे ले जाएंगे उस पर बात करिए और अच्छे के लिए काम करिए। जो अच्छा कर रहा है उसका सपोर्ट करिए। बटना और बांटने का कुछ नहीं है, यहां कोई बट नहीं रहा है, सब एक जैसा है, सब अपने लिए जीवन को बेहतर के लिए सुबह से लेकर शाम तक लड़ाई कर रहा है। आप भी, हम भी सुबह से लेकर शाम तक रोटी कमाने के लिए खड़े हैं और बस मेहनत किए जा रहे हैं, और आप भी अपने फ्यूचर को बेहतर करने के लिए दिन भर पढ़े जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छे कर रहे हैं, उनको जेल में डाल दो, उनको मार दो, लाठीचार्ज करवा दो, यही चल रहा है हमारे देश में। और ये सारे जगह चल रहा है, केवल एक जगह नहीं हो रहा है, ये हर स्टेट में हो रहा है, बिहार में, झारखंड में, यूपी में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हर जगह का यही हाल है। लेकिन कोई भी नेता को इतना मतलब फुर्सत ही नहीं है कि वो आके बोले कि ये सारा चीज बंद होना चाहिए, एक एग्जाम होना चाहिए, कोई भी एग्जाम में आज तक पेपर लीक आउट नहीं होगा, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगा, ऐसा कोई नहीं बोल रहा है। मुद्दा क्या है? मुद्दा कोई और ही चल रहा है मार्केट में, हम आपको पैसा देंगे, आटा देंगे, चावल देंगे, बस यही कर चल रहा है। तो भाई आप सभी लोग समझदार हैं, इसमें क्या गलत है क्या बुरा है वो आप खुद ही सोचिए। और जो अच्छे के लिए खड़े हो रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग जो अच्छे कामों के लिए खड़े हो रहे हैं, शिक्षा जगत को आगे जाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनका योगदान दीजिए, उनका साथ दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।